नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह गाशिया जो 88 नंबर की सूरह है, इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरह गाशिया इसका तदवीन के अतबार से 88 नंबर है और नज़ूल के अतबार से 68 नंबर है। इसकी 26 आयात हैं। ये मक्की सूरत है। मक्की सूरतों में आम तौर पर अल्लाह ताला ने अकायदे सलासा पर गुफ्तगू की है। तौहीद, रिसालत, आखरत मौजू हैं। गाशिया क़यामत के नामों में से एक नाम है। गाशिया का मानी है ढांप लेने वाली और क़यामत को ढांप लेने वाली। इसलिए कहा कि क़यामत अपनी हौलनाकियों की वजह से, अपनी हैबत की वजह से मखलूक़ खुदा को ढांप लेगी। गाशिया की हौलनाकियाँ हावी हो जाएंगी। इसके अंदर मुज़क्किर आज़म का ज़िक्र है, यानी तज़कीर और नसीहत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़क्किर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुज़क्किर कोई नहीं है, जो नसीहत करे कि दुनिया का सामान कैसे साथ लेकर चलना है और आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। पहली आयत में ही गाशिया का लफ्ज़ आ गया, इसलिए तौक़ीकी तौर पर इसका नाम गाशिया रख दिया गया। सूरतों के नाम जितने भी हैं खुद अल्लाह ताला ने बज़रिए वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों का ज़िक्र किया है। एक वो ग्रोह है जो अहले जन्नत का है, उनके लिए जन्नत के सामान और जन्नत की नेमतें हैं, और ये एक ग्रोह है जो जहन्नम के रास्ते पर है। वो अकीदे की ख़राबी की वजह से गलत राह पर हैं। दुनिया में रियाज़तें अमल के लिए हैं। बज़ाहिर वो अपने पैदा करने वाले को लोग सजदा देना चाहते हैं, लेकिन अकीदे की ख़राबी की वजह से सारे अमाल उन पर वबाल हो गए। इसकी मिसाल ये है कि आज जितने भी मज़हबों के सरबराह हैं, हिंदू हैं, पंडित हैं, ईसाई और उनके पादरी हैं, ये सब रियाज़तें करते हैं, मेहनतें करते हैं, इबादतें करते हैं, लेकिन अमाल सही ना होने की वजह से ये सारे अमाल उन पर वबाल बन गए। सूरत के शुरू ही में तसल्ली नारन हामिया कहकर ये चेहरे आग के अंदर गिरेंगे। बज़ाहिर अमल कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन चूँकि ये आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई किताब पर ईमान लेकर नहीं आए, जब ईमान ही सही नहीं है तो अमाल उनके किसी काम के नहीं हैं। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि आखिरत में जो चेहरे हंसते मुस्कुराते चेहरे होंगे वो बख्शिश पाएंगे। तकवीनी तौर पर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मिसालें दी हैं कि जिससे अपनी तौहीद खालिस का सबक याद कराया है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं ऊँट की तरफ कि ये कैसे तख्लीक किया गया? ये देखते नहीं हैं पहाड़ों की तरफ कि कैसे ठोक दिए गए हैं? ज़मीन की तरफ नहीं देखते कि कैसे उसको फैला दिया गया है? ये बनाने वाली एक ही ज़ात है, उसके पास ताकत और कुदरत है। वो एक यकता ही इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए, उस पर ईमान लाया जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के मुज़क्किर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को याद दहानी कराते रहें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नसीहत फरमाते रहें। जो खुश नसीब है वो नसीहत ले लेगा और जो बद नसीब महरूम है वो उससे महरूम रह जाएगा। और जब ये सब लोग अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे तो अल्लाह ताला इन सब से हिसाब लेंगे। सूरत अल गाशिया का मुख्तसरन तारुफ ये है कि ये एक मक्की सूरत है।
آیت نمبر 26 1 سے لے کر 26 میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 26 آیات ہیں، 92 کلمات ہیں، جبکہ 381 حروف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ سورۃ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام کا حکم مل چکا تھا۔ 2 احکامات بتانا مقصود تھے، ایک توحید اور ایک آخرت، اور مکہ والے کافر ان دونوں باتوں کو ہی ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ انہی حالات میں کافروں کو خبردار کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل کی گئی تھی۔ چنانچہ اگر اس صورت کا خلاصہ کیا جائے تو اس صورت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 تا 16 میں ہے۔ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے سوالی انداز میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس دن کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 17 تا 20 تک ہے۔ اس میں مکہ والوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 21 تا 22 میں ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت فرمائی گئی ہے اور کافروں کے انکار پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے اور ان پر مختلف قسم کے ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔ چوتھا حصہ 23 تا 26 میں ہے۔ اس میں کافروں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دینے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔